नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज एसपीडी का पेज नंबर 119 है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। पेज 1 से अभी तक का लिंक, वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत में हिंदी के बाद दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा बांग्ला है। भारत में हिंदी के बाद दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है? बांग्ला है। किसी तत्व के गुणों के परमाणु क्रमांक प्रदान करता है। किसी तत्व के गुणों को परमाणु क्रमांक प्रदान करता है। तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु सोना है। तार खींचने सबसे योग्य धातु सोना है। तार खींचने सबसे योग्य नमनीय धातु कौन है? सोना है। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट है। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट है। सिंध को अंग्रेज ने 1843 ईस्वी में अधिकृत किया था। सिंध को अंग्रेज ने कब अधिकृत किया? 1843 ईस्वी में। वायुयान का आविष्कार रॉबर्ट बंधुओं आर्विल और विल्बर राइट ने किया था। वायुयान का आविष्कार किसने किया? रॉबर्ट बंधुओं ने किया। नाम क्या है? आर्विल और विल्बर राइट ने। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह का नाम शुक्र है। विनय पिटक में महात्मा बुद्ध को उपदेशों का संकलन है। विनय पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? 6 वर्ष। पैरमपुर में रेल डिब्बों का निर्माण किया जाता है। पैरमपुर में रेल डिब्बों का निर्माण किया जाता है। भारत के केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। भारत के केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में है। यदि किसी प्रतिरोध के तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध घटता है। यदि किसी प्रतिरोध के तार को लंबा कर दिया जाए तो उसका क्या होता है? प्रतिरोध घटता है। ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। फलों में मीठे स्वाद का कारण फ्रक्टोस है। फलों में मीठे स्वाद का कारण क्या है? फ्रक्टोस है। केपी नहर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को जोड़ती है। केपी नहर किसको किसको जोड़ती है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को जोड़ती है। आराम हराम है यह नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। आराम हराम है यह नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने। हेलीवीड और वेलूर मंदिर का निर्माण होयसल वंश के शासकों ने कराया था। हेलीवीड और बेलूर मंदिर का निर्माण होयसल वंश के शासकों ने कराया था। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला सबसे भारी ग्रह बृहस्पति है। सूर्य के चक्कर लगाने वाला सबसे भारी ग्रह का नाम बृहस्पति है। दिल्ली के लाल किला को मुगल बादशाह शाहजहां ने बनाया था। दिल्ली के लाल किला को किसने बनाया? शाहजहां ने बनाया। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल हड़प्पा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। भारत में मुसलमानों में उच्च शिक्षा का अग्रणी सर सैयद अहमद खां थे। भारत में मुसलमानों में उच्च शिक्षा का अग्रणी सर सैयद अहमद खां थे। नाभिकीय रिएक्टर में यूरेनियम ईंधन का कार्य करता है। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का कार्य कौन करता है? यूरेनियम। तरल पदार्थ का घनत्व
गर्म करने पर काम हो जाता है, कम हो जाता है। तरल पदार्थ का घनत्व जो है गर्म करने पर क्या होता है, कम हो जाता है। हैदराबाद के निजाम के राजवंश का नाम अशफ जाही था। हैदराबाद के निजाम के राजवंश का नाम क्या था, अशफ जाही। फाइकोलॉजी में सवालों का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में क्या किया जाता है, सवालों का अध्ययन किया जाता है। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 ईस्वी में जॉर्ज विवेट के डिजाइन किया था। मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में हुआ और मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया को जॉर्ज विनेट ने डिजाइन किया। किसने डिजाइन किया था गेटवे ऑफ इंडिया का, जॉर्ज विवेट ने। प्रमुख हवाई अड्डे, वीर सावरकर हवाई अड्डा कहाँ है, पोर्ट ब्लेयर में। वीर सावरकर हवाई अड्डा कहाँ है, पोर्ट ब्लेयर में। राजीव गांधी हवाई अड्डा कहाँ है, हैदराबाद तेलंगाना में है। राजीव गांधी हवाई अड्डा हैदराबाद तेलंगाना में है। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई हवाई अड्डा कहाँ है, गुवाहाटी में है। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई हवाई अड्डा कहाँ है, गुवाहाटी में है। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ है, नई दिल्ली में है। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ है, नई दिल्ली में है। दाबोलिम हवाई अड्डा कहाँ है, गोवा में है। दाबोलिम हवाई अड्डा गोवा में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा कहाँ है, अहमदाबाद में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा अहमदाबाद में है। शेख अल आलम हवाई अड्डा कहाँ है, श्रीनगर में है। शेख अल आलम हवाई अड्डा कहाँ है, श्रीनगर में है। मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, मंगलुरु में है। मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मंगलुरु में है। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, कोची में है। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोचीन में है। कालीकट हवाई अड्डा कहाँ है, कोझिकोड केरल में है। कालीकट हवाई अड्डा कोझिकोड केरल में है। कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा कहाँ है, बेंगलुरु में है। कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा कहाँ है, बेंगलुरु में है। देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ है, इंदौर में है। देवी अहिल्याबाई हवाई अड्डा कहाँ है, इंदौर में है। छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा कहाँ है, मुंबई में है। छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा मुंबई में है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर हवाई अड्डा कहाँ है, नागपुर महाराष्ट्र में है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर हवाई अड्डा नागपुर महाराष्ट्र में है। श्री गुरु रामदास जी हवाई अड्डा कहाँ है, राजा झांसी श्री गुरु रामदासी हवाई अड्डा कहाँ है, अमृतसर में है। श्री गुरु रामदास जी हवाई अड्डा कहाँ है, अमृतसर में है। बेगमपेट हवाई अड्डा कहाँ है, हैदराबाद तेलंगाना में है। बेगमपेट हवाई अड्डा कहाँ है, हैदराबाद तेलंगाना में। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, चेन्नई में है। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में है। जवाहरलाल नेहरू हवाई अड्डा मुंबई में है। जवाहरलाल नेहरू हवाई अड्डा मुंबई में है। तिरुचिरापल्ली हवाई अड्डा कहाँ है, तिरुचिरापल्ली में है। तिरुचिरापल्ली हवाई अड्डा कहाँ है, तिरुचिरापल्ली में है। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ में है। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहाँ है, लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ है, वाराणसी में है। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कोलकाता में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कोलकाता में है।
बीजू पटनायक हवाई अड्डा भुवनेश्वर में है। बीजू पटनायक हवाई अड्डा भुवनेश्वर में है। राजा भोज हवाई अड्डा भोपाल मध्य प्रदेश में है। राजा भोज हवाई अड्डा कहाँ है? भोपाल मध्य प्रदेश। विश्व के शीर्ष 10 सुपर कंप्यूटर निर्माता कौन है? टाइटन के निर्माता क्रे है। टाइटन के निर्माता कौन है? क्रे है। सिक्योवा के निर्माता IBM है। सिकोयोवा के निर्माता कौन है? IBM है। के कंप्यूटर फुजीत्सु है। सॉरी, के कंप्यूटर के निर्माता कौन है? फुजीत्सु। मीरा कंप्यूटर के निर्माता IBM है। मीरा कंप्यूटर के निर्माता IBM है। जुकिन कंप्यूटर के निर्माता IBM है। जुकिन के IBM है। सुपर MUC कंप्यूटर के निर्माता IBM है। स्टैनफोर्ड कंप्यूटर के निर्माता कौन है? डेन है। स्टैनफोर्ड कंप्यूटर के निर्माता डेन है। 99 कंप्यूटर के निर्माता कौन है? NUDT। 99 कंप्यूटर के निर्माता NUDT है। फर्मी कंप्यूटर के निर्माता IBM है। डरपा कंप्यूटर के निर्माता IBM है। खिलाड़ियों से संबंधित देश, खिलाड़ी किस देश के हैं? एंडी नासिमेंटो फुटबॉल खेलते हैं, किस देश के हैं? ब्राजील के हैं। एंडी नासिमेंटो फुटबॉल खेलते हैं, ब्राजील देश के हैं। संगई बुबका पोल वाल्ट खेलते हैं, यूक्रेन देश के हैं। अभी जहां लड़ाई चल रही है यूक्रेन में। संगई बुबका पोल वाल्ट खेलते हैं, यूक्रेन देश के हैं। राफेल नडाल टेनिस खेलते हैं, किस देश के हैं? स्पेन के हैं। राफेल नडाल टेनिस खेलते हैं, स्पेन देश के हैं। गाटा कमास्की शतरंज खेलते हैं, अमेरिका के हैं। गाटा कमास्की शतरंज खेलते हैं, अमेरिका के हैं। गैरी कास्पोरो शतरंज खेलते हैं, रूस देश के हैं। गैरी कास्पोरो। मैग्नस कार्लसन शतरंज खेलते हैं, नॉर्वे देश के हैं। मैग्नस कार्लसन शतरंज खेलते हैं, नॉर्वे देश के हैं। टाइगर वुड्स गोल्फ खेलते हैं, अमेरिका के हैं। टाइगर वुड्स गोल्फ खेलते हैं, अमेरिका देश के हैं। जिनेदिन जिदान फुटबॉल खेलते हैं, फ्रांस देश के हैं। जिनेदिन जिदान फुटबॉल खेलते हैं, फ्रांस देश के हैं। रोजर फेडरर टेनिस खेलते हैं, स्विट्जरलैंड देश के हैं। मारिया शारापोवा टेनिस खेलते हैं, रूस देश के हैं। मारिया शारापोवा टेनिस खेलते हैं, रूस देश के हैं। मार्टिना हिंगिस लॉन टेनिस खेलते हैं, स्विट्जरलैंड देश के हैं। मार्टिना हिंगिस लॉन टेनिस खेलते हैं, स्विट्जरलैंड के हैं। नेक्स्ट, चंगेज खां इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। चंगेज खां किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? इल्तुतमिश के शासनकाल में। टैनिक अम्ल ओक, अखरोट, मोगनी आदि के लकड़ियों में पाया जाता है। टैनिक अम्ल किस किस में पाया जाता है? ओक, अखरोट, महोगनी आदि के लकड़ियों में पाया जाता है। लिटमस लाइकेन से मिलता है। लिटमस किससे मिलता है? लाइकेन से मिलता है। सुल्तानपुर अभ्यारण्य
हरियाणा में स्थित है। सुल्तानपुर अभयारण्य कहाँ स्थित है? हरियाणा में स्थित है। पित्त बिना एंजाइम वाला पाचक रस है। पित्त बिना एंजाइम वाला पाचक रस है। आर्सेनिक के प्रदूषण से ब्लैक फुट रोग होता है। आर्सेनिक के प्रदूषण से क्या होता है? ब्लैक फुट रोग होता है। सुआ फिजी की राजधानी है। सुआ कहाँ की राजधानी है? फिजी की राजधानी है। मंदी के साथ मुद्रास्फीति स्टैगफ्लेशन कहलाता है। मंदी के साथ मुद्रास्फीति क्या कहलाता है? स्टैगफ्लेशन कहलाता है। राष्ट्रीय ध्वज के धर्म चक्र में 24 स्पोक्स होता है। राष्ट्रीय ध्वज के धर्म चक्र में 24 तीलियां होती है। इसी को स्पोक्स कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र की न्यूनतम सहकारी भाषा स्पेनी है। संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम सहकारी भाषा क्या है? स्पेनी है। अबुल फजल की हत्या वीर सिंह बुंदेला ने की। अबुल फजल की हत्या किसने की? वीर सिंह बुंदेला ने। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में की गई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में की गई। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ में की गई थी। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ में की गई थी। संविधान का अनुच्छेद 315 संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 315 किससे संबंधित है? संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया। गोबर गैस का मुख्य घटक मीथेन है। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन है। 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हैं। 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल कितने भाषाएं? 22। रबड़ को कड़ा करने कर गंधक को मिलाया जाता है। कब रबड़ को कड़ा करने के लिए क्या मिलाया जाता है? गंधक। नेपाल, चीन, भूटान से घिरा भारतीय राज्य सिक्किम है। नेपाल, चीन, भूटान से घिरा राज्य कौन है? सिक्किम है। भारत के पूर्वी समुद्र तट को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। भारत के पूर्वी समुद्र तट को कोरोमंडल तट से जाना जाता है। भारतीय क्रिकेट टीम में पहला टेस्ट सेंचुरियन लाला अमरनाथ थे। भारतीय क्रिकेट टीम में पहला टेस्ट सेंचुरियन कौन थे? लाला अमरनाथ थे। स्वर्गीय बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाते थे। स्वर्गीय बिस्मिल्लाह खान क्या करते थे? शहनाई वादक थे। उगते हुए वायुयान में स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों होती है। उड़ते हुए वायुयान में स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों होती है। परमाणु शोध तथा रेडियोथेरेपी के में रेडॉन गैस उपयोगी की जाती है। परमाणु शोध तथा रेडियोथेरेपी में रेडॉन गैस उपयोग की जाती है। पश्चिमी हवाएं भूमध्य रेखा से 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश के बीच बहती है। पश्चिमी हवाएं भूमध्य रेखा से 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश के बीच बहती है। सिस्टर निवेदिता को मार्गरेट नोबेल कहा जाता है। सिस्टर निवेदिता को क्या कहा जाता है? मार्गरेट नोबेल कहा जाता है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर में है। भारतीय मानक रुपया 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से संबंधित है।
भारतीय मानक रुपया 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से संबंधित है। भारत भारतीयों के लिए नारा आर्य समाज संस्था ने दिया था। भारत भारतीयों के लिए नारा आर्य समाज ने दिया था।